हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट पिक्स में। तो बच्चों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जेई मेन का एग्जाम बहुत नजदीक है, रफली 35 दिन बचे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उन 35 दिन को हम बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, मैं कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक बहुत जनरल सा सेशन होने वाला है। बहुत जनरल हम कन्वर्सेशन करेंगे जहां पे हम ये जानेंगे कि इस टाइम पे, अब देखिए आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड बचा है, अप्रोक्सीमेटली 35 डेज। तो इसमें हमें एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो चीज आएगी कि हम क्या करें, वो तो सबको पता है। उससे उससे बेटर ये कि हम ये जाने कि इस क्रूशल टाइम पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले फैक्ट ये है कि अब इस टाइम पे अगर कोई सोच रहा है कि मैं अब स्टार्ट करके पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। आप उस बारे में सोचो भी मत, ये नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा सेकंड थॉट ये आता है कि कुछ चैप्टर जो मैंने नहीं किए हैं, तो क्या ये सही टाइम है उनको स्टार्ट करने का कि हाँ अब मैं चैप्टर स्टार्ट करूं और उसका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस टाइम पे आप नया टॉपिक स्टार्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगा और उसके क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो 99% नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि भाई जिन चैप्टर को आपने अभी तक देखा ही नहीं है, तो उनको आपको टच भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है उनकी तरफ। उनको बंद करके साइड में रख दो। ठीक है भाई। तो चलो, अब आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो 60-70%, आई होप कि इतना सिलेबस आपने किया होगा अभी तक, इतना आपको आता होगा, आपके जहन में होगा। तो इतना जो आपने किया है ना, बस उसी पे फोकस करो। और फोकस कैसे करना है कि उन चीजों पे जो 60-70% आपको पता है, उनमें जीरो डिडक्शन, यानी उनके लिए जो आप एफर्ट कर रहे हो उसको करते रहो, उतनी ही शिद्दत के साथ उन टॉपिक्स पे फोकस करो। इस चीज को अचीव करने के लिए आज हम एक 7 स्टेप प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। देखो, उसमें पहला स्टेप क्या है कि आपको लगाना है हाई यील्ड फिल्टर। इसका मतलब जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको फिल्टर करो, उन्हीं पे फोकस करो। क्लियर है। और ये कैसे करें कि कौन से टॉपिक, इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जहां पे हमने बताया है कि कौन से टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक होते हैं। स्टिल अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप क्या करें, लास्ट 3 ईयर के पेपर्स को एनालाइज करें। इसलिए बोला जाता है पीवाई की उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है इस एग्जाम के लिए। क्लियर है। और सिंपली आपको हाई वेटेज एंड रिपीटेटिव चैप्टर से उन पे फोकस करना है। नेक्स्ट सेकंड थिंग आती है ओरल रिवीजन। ओरल रिवीजन क्या होता है बेटा? ओरल रिवीजन का मतलब ये कि ये काइंड ऑफ एक मेडिटेशन है। क्या है मेडिटेशन? आपको अपनी आईज क्लोज करनी है। ठीक है। बैक ऑफ द माइंड विजुअलाइज करना है। ठीक है कि भाई हाँ, ये केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन ऐसे थी। ठीक है, मैथ्स का ये फॉर्मूला ऐसे था, ये इस फॉर्मूले का रिलेशन दूसरे फॉर्मूले के साथ में कैसे था। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज को, स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करें। अगली स्टेप पे जाने से पहले एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा डेटा आपको दिखाता हूं जो बहुत मजेदार है। देखो, अगर हम बात करें फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर जो 2019 से 2022 ये वाले जो पीवाईक्यूज है, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका कारण है यहां पे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जो 3 इयर्स मैंने अभी बताया था स्टेप 1 में, वो आप यहां से पिक करें फिजिक्स के लिए। और 23-24 को छोड़ दो, उसका कारण कुछ ज्यादा ही इजी पेपर था। ठीक है, वहां पे हमें नहीं जाना। मैथ्स की अगर हम बात करें तो जो बेस्ट पीवाईक्यूज थे वो यहां पे थे 23-24 में। ठीक है भाई। क्यों? उसका कारण है, आप अगर इसको करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफर साइड था। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं, या एक जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि पेपर का लेवल अब अच्छा आने वाला है, क्योंकि एनटीए ने रिसेंट जो नीट का पेपर हुआ था उसका लेवल भी बहुत अच्छा दिया था। ठीक है, तो उस पैटर्न के हिसाब से हमें अगर अडेप्ट होना है तो आप मैथ्स में 23-24 के पीवाईक्यूज को अच्छे से करें, अच्छे से करें बेटा। ठीक है। नाउ अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे भी 23-24, ठीक है, वहां के पीवाईक्यूज आपको एक बार अच्छे से देखने हैं। तो बेटा अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो ये पर्टिकुलरली फोकस करती है एनसीईआरटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी, और उसमें भी स्पेशली किसके लिए? केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप जरूर करें, रिएक्शंस वहां से आती ही आती हैं। और लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है आपको बायोमोलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपके पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के लिए क्रूशल है, जरूर कर पढ़ें। और उसके साथ साथ एंड में जो समरीज लिखी हुई ना बेटा, समरीज,
और एक्सरसाइजेस उनको भी अच्छे से देखें। क्लियर? नाउ अब अगर हम बात करें स्टेप 5 की, ये बात करती है ये स्टेप के बारे में, इस स्टेप के अंदर हम बात करेंगे किसकी बेटा? मॉक टेस्ट की। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी रखनी है अपने मॉक टेस्ट की, लाइक अब इस टाइम पे आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 मॉक टेस्ट होने चाहिए। कितना बेटा? पर वीक, ये मिनिमम है, इतने तो आपको देने ही देने हैं। क्लियर? नाउ उसके बाद स्किल इन द सेंस कि आपको पेपर को देखते ही जब आप मॉक टेस्ट दें, क्योंकि इससे आपकी एक हैबिट बनेगी जब आप जेईई मेन का पेपर देंगे, तो वो स्किल क्या है कि आप सबसे पहले टारगेट करो उन क्वेश्चंस को जो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में लाई करते हैं, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में लाई करते हैं। कभी कभी होता क्या ना, हमारे अंदर लालच आ जाता है, क्वेश्चन दिख रहा है कि मुझसे हो जाएगा, टफर साइड हो जाएगा, अगर टफ है और तुम कर सकते हो तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और सारा खेल किसका है? टाइम का। तो बात करते हैं टाइम की, तो अगर आपको सॉल्व करने में किसी क्वेश्चन को 1 से ज्यादा मिनट लगा और उसके बाद भी नहीं हुआ और वो 2-3 मिनट खाने वाला है उसका फाइनल सॉल्यूशन आने तक, तो आप उस क्वेश्चन को बेटा क्या कर दो? स्किप कर दो। उस ड्यूरेशन में हम इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को टारगेट करके 2 क्वेश्चन वहां से निकाल लेंगे। क्लियर? आया समझ में? और बिल्कुल सही बात है, डोंट गेट सेंटिमेंटल। ठीक है, सेंटिमेंटल बिल्कुल नहीं होना है किसी क्वेश्चन को लेके। क्लियर है? तो चलो बेटा बात करते हैं स्टेप 6 की। ये बेसिकली बात करती है किसकी? स्पीड की। एग्जाम के अंदर क्या होता है, जब जेईई मेन का पेपर देने बैठते हो, क्या शिकायत होती है मैक्सिमम बच्चों की कि सर टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। तो अगर उस चीज में एक्सेल करना है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब आप रेगुलरली उस चीज की ट्रेनिंग करोगे। क्या करोगे? ट्रेनिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो, अगर आप फिजिक्स की मैं बात करूं तो टारगेट करो कि 30 क्वेश्चन मैंने लिए, ठीक है, 30 क्वेश्चन, और मुझे उनको कितना? 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। कितने मिनट्स में बेटा? 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं डेली। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर मैं सॉल्व करूंगा। वहां से आपको बनेगी क्या? स्पीड आएगी, जो कि एग्जाम में आपके बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप क्या करो? 20 क्वेश्चन उठाओ और टारगेट करो, घड़ी में टाइमर लगाओ, और उसके बाद में कितना? 1 घंटा, 60 मिनट्स। 20 क्वेश्चन करने हैं आपको 1 घंटे में, रफली 3 मिनट देने हैं आपको मैथ्स में एक क्वेश्चन को। और चेक करो कि आप कितना एक्यूरेटली और कितना स्पीड से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। क्लियर है? और इसके लिए क्वेस्टपिक्स की ऐप पे एक बहुत अच्छा फीचर है, कस्टम टेस्ट। उसको जाके जरूर चेक करो। वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनका लेवल, ठीक है, इजी, मीडियम, टफ, और कितने ड्यूरेशन में होना चाहिए, वो सब भी उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक बहुत प्यारा सा टेस्ट जनरेट करके देगा और आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, इसलिए उसका नाम है कस्टम टेस्ट। आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो डू चेक दैट फीचर। नाउ अब अगर बात करते हैं स्टेप 7, तो ये बात करता है संडे की। संडे को हमें क्या करना चाहिए? ये वीकडे का काम हो गया खत्म। संडे को देखो आप क्या करना है बेटा, आपको कोई नई पढ़ाई नहीं करनी। आपको सिर्फ क्या करना है? संडे को रिव्यू करना है कि आपने पूरे हफ्ते में जो टेस्ट दिए, जो स्टडीज करी, उन सबको आपको रिव्यू करना है कि हाँ वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। और दूसरा, संडे को आप क्या करें? अपनी जो फॉर्मूला बुक है उसको रिवाइज करें, रिएक्शंस केमिस्ट्री में उनको रिवाइज करें, और जो मिस्टेक नोटबुक है उसको पक्के से रिव्यू करें। ठीक है, पक्के से रिव्यू करें, सो दैट आपको पता चले कि जो मिस्टेक मैं रिपीटेडली कर रहा था, क्या अब वो सही हुई, या मैं अभी भी उसी लूप में फंसा हुआ हूं, वही मिस्टेक में वापस से किए जा रहा हूं। तो ये सब कहां से पता चलता है बेटा? जब आप इन चीजों को प्रॉपरली ट्रैक करते हो। तो संडे का टाइम इस चीज के लिए रखो, रिव्यू करो। ठीक है, पूरे हफ्ते को रिव्यू करो, उसके साथ साथ अपनी रिएक्शंस, फॉर्मूलाज, इन सब सारी चीजों को भी आप देखो। क्लियर? नाउ अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज कुछ और भी चीजें होती हैं जो आपको मैनेज करनी है या अपनी हैबिट में लेकर आनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमेशा हर सेशन में कहा जाता है, क्या? सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने फोन को दूर रखो। ठीक है, बस एक पर्टिकुलर टाइम रखो कि हाँ 10 से 15 मिनट अपना बातचीत करना, वो अलग चीज है। उसके अलावा सोशल मीडिया, इन सब चीजों के लिए 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं देना है, अब वो टाइम नहीं है। दूसरा, अपनी स्लीप साइकिल को सुधारो। सर्दियों में नींद आती है, लेट तक उठते हैं, रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, बट एग्जाम सर्दियों में ही है, तो ये हैबिट डालनी पड़ेगी। और ये हैबिट एक दिन में नहीं बनती है, तो अलार्म लगाओ। ठीक है,
जो बच्चे घर पे रहते हैं अपने पेरेंट्स को बोलें कि मुझे शार्प 6 बजे उठा दें, और जो दूर रहते हैं पेरेंट्स से, अपने हॉस्टल्स में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वो मोबाइल का अलार्म तो क्या होता है ना बेटा, आप स्नूज करके रजाई में घुसा देते हो वापस, वो लेकर आओ, एक अच्छी सी घड़ी लेकर आओ, ठीक है, जिसमें घंटी बजती है बहुत जोरों से वो। और अपने पेरेंट्स को भी बोलो, अपने सिबलिंग्स को बोलो कि मुझे 6 बजे उठा देना, 2-3 कॉल कॉल करके उठा देना। तो अपनी स्लीप साइकिल को सुधारो। और मिनिमम जो बच्चे सुबह पढ़ने की जिनकी आदत है वो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 6 बजे ही उठना है, जिनकी आदत है 5 बजे उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग स्टडीज करते हैं, वेल एंड गुड, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये उनके लिए है जो नहीं उठते हैं। तो अपनी स्लीप साइकिल को सुधारो, मिनिमम 6 बजे तो उठने की हैबिट अब बना लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल आज के सेशन के लिए प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।